हाय गाइस, मैं हूं मुकेश एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टाउट हीलिंग 307 पे। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। एंड आज की रीडिंग की जो टॉपिक है वो तो अपने थंबनेल में और टाइटल में देख लिया होगा। आज की रीडिंग में हम लोग देखने वाले हैं कि किसके साथ होगी आपकी शादी, कौन है वो पर्सन जिनके साथ में आपकी शादी होगी। सो ये है आज की रीडिंग की टॉपिक। एंड यहाँ पे आपके लिए 3 कार्ड्स रखे हुए हैं एज ए ऑप्शन। सो यहाँ से आपको एक कार्ड को सिलेक्ट करना है और आगे अपनी रीडिंग देखनी है। याद रहे क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में है, सो इंट्यूटिवली आपको कार्ड को सिलेक्ट करना है और आगे अपनी रीडिंग देखनी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे, वहां से आप अपनी रीडिंग देख सकते हैं। पहला कार्ड है कॉर्नोकॉपिया का नंबर 11। सेकेंड नंबर पे कार्ड है ब्लॉसमिंग एबंडेंस नंबर 3। और ऑप्शन 3 में है डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस नंबर 34। सो जिस भी कार्ड के साथ में आप खुद को कनेक्टेड फील कर पा रहे हैं उसी कार्ड की रीडिंग आप देखिए। अगर इंट्यूटिवली कार्ड सिलेक्शन में प्रॉब्लम होती है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे टाइम स्टैम्प के पास में आपको ग्रुप सिलेक्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप अपनी रीडिंग देख सकते हैं। वहाँ से आपको ऑप्शन सिलेक्शन में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ये वीडियो टाइमलेस है, सो आप कभी भी रीडिंग देख सकते हैं। आप किसी भी धर्म और जाति से हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग देख सकते हैं। आप मेल कैटेगरी में आते हैं, फीमेल कैटेगरी में आते हैं, किसी भी कैटेगरी में आते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग देख सकते हैं। ओके, रीडिंग सभी के लिए है। एंड गाइस, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है, सो ज़रूरी नहीं है कि सारी ही बातें आपसे रेजोनेट हो। जितना भी रेजोनेट होता है उसी को ही आप ले, और जो रेजोनेट नहीं होता है उसको जाने दें, ठीक है। क्योंकि जनरल रीडिंग है, सो ज़रूरी नहीं है कि सारी ही बातें आपसे रेजोनेट हो, है ना। सो चलिए अभी आप इंट्यूटिवली ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए और मैं आपको मिलता हूँ आपकी रीडिंग में। सो चलिए शुरू करते हैं। हेलो माय स्टार्स। सो आपने चूज़ किया है कार्ड नंबर 1 को, कॉर्नोकॉपिया। सो लेट्स सी कि किसके साथ होगी आपकी शादी, कौन है वो पर्सन जिनके साथ में आपकी शादी होगी। Ten of Wands, okay. Ace of Coins, 4 of Coins, Knight of Coins, the Wheel of Fortune, King of Cups, 6 of Wands. सबसे पहले ये जो भी पर्सन है बहुत ज़्यादा एबंडेंट होंगे, काफ़ी ज़्यादा एबंडेंट होंगे और काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल पर्सन होंगे। ये जो मैच्योरिटी इनमें भर भर के होगी। अगर आप इनसे बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये बहुत काफ़ी ज़्यादा मैच्योर है। ये जो पर्सन दिख रहा है, हो सकता है इनकी राशि एरिस लो सैजिटेरियस हो। वाटर साइन भी दिख रहा है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस हो सकती है, या तो फिर टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न होने के चांसेस है। ये जो पर्सन है हो सकता है कि ये अपने घर पे सबसे बड़े हो, या तो फिर इनके जो भाई बहन है उनमें से ये सबसे बड़े हैं और बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज है इनके ऊपर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल पर्सन ये दिख रहा है इनके घर पे। हो सकता है कि ये ही अपने घर पे कमाते हैं, या तो फिर अगर ये फीमेल है तो फिर ये सबसे बड़े हैं भाई बहनों में से। सो इनको बहुत ज़्यादा काम दिया जाता है घर पे। सो ये काफ़ी ज़्यादा बिजी भी रहते हैं, बहुत ज़्यादा मैच्योर पर्सन ये दिख रहा है मुझे। ये अपने लाइफ में इन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है, दिख रहा है कि इन्होंने, हो सकता है कि इनके आसपास में जो लोग रहते हैं, इनके जो पड़ोसी होते हैं या तो फिर इनके साथ में जो लोग रहते हैं, वो लोग इन्हें बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते हैं। सो ये बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट टाइप के दिख रहा है। हो सकता है, या तो फिर हो सकता है कि सिचुएशन के वजह से ये इंट्रोवर्ट हो गए हैं।
अगर आप इनसे मिलते हैं तो पहली बारी में ये तो अपने बारे में खुल के आपको कुछ भी नहीं बताने वाले हैं। हो सकता है आप दोनों की मीटिंग हो एंड उसके बाद आप जिस तरीके से खुद को इंट्रोड्यूस करें ये उस तरीके से खुद को इंट्रोड्यूस ना करें, ठीक है। हो सकता है या तो फिर ऐसा हो सकता है कि ये आपके सामने अपने पर्सनल बातों को ना लाए, ऐसा पॉसिबल है। या तो फिर इनके फैमिली को लेके कोई भी बात ये आपसे ना बोले शुरू में, ऐसा होने के चांसेस हैं। ये जो पर्सन है काफ़ी ज़्यादा इंट्रोवर्ट हो सकते हैं एंड बहुत मेहनत किया है इन्होंने अपने लाइफ में, दिखाई दे रही है। ये जो पर्सन होंगे ये इन्होंने हो सकता है कि इन्होंने पैसा जोड़ने के लिए काफ़ी टाइम लेके काम किया है। बहुत सारे साइकिल्स इनके लाइफ में चले हैं। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। हो सकता है कि ये इनको आप पहले से जानते हो, इनके साथ में आपका बहुत सारा साइकिल चला हो, ठीक है, पॉसिबल है। पर ये जो पर्सन है ये काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है, काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। और हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कास्ट या फिर रिलीजन का कोई इशू हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ वंस का भी शोज का भी कार्ड है। सो ये कहीं दूर से भी हो सकते हैं। हो सकता है कि जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ से ये बिलोंग नहीं करते, किसी और कंट्री या तो फिर और दूसरे सिटी से हो सकता है। ये जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ से नहीं हो सकते, क्योंकि या तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये जहाँ पे काम करते हैं वो आपके घर से बहुत ज़्यादा दूर हो, या तो फिर ये बाहर काम करते हैं दूसरे शहर में, पॉसिबल है। काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है ये। अगर ये आपसे प्यार करेंगे, जिससे भी प्यार करेंगे उनसे ये टूट के प्यार करेंगे। बहुत ज़्यादा इनके तरफ से बहुत ज़्यादा दिया जाएगा, पर जब आप इनसे मिलेंगे तब आपको ऐसा एकदम भी फील नहीं होगा। इसका रीज़न भी मैं बताऊँ, क्योंकि हो सकता है ये काफ़ी ज़्यादा कम बोलने वाले पर्सन हो सकते हैं, तो उसकी वजह से हो सकता है कि आपको ये फील ना हो कि अरे ये तो कुछ बोलते नहीं, ये तो केयर ही नहीं करते। ऐसा हो सकता है आपके साथ में। लेट्स सी और क्या कुछ निकलता है और क्या कुछ पता चलता है आपके पार्टनर के बारे में। कोई ऐसा काम भी ये कर सकते हैं जिसके चलते इनको बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता हो, या तो फिर कोई गवर्नमेंट जॉब करते होंगे, ये पॉसिबल है। अगर फीमेल है तो हो सकता है कि ये स्कूल टीचर हो। 7 ऑफ पेंटिकल्स। और देखते हैं अगेन नाइट ऑफ पेंटिकल्स। बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि आप इन्हें पहले से जानते हो। सी यहाँ पे भी है द वर्ल्ड। हो सकता है कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं या तो फिर जिनके साथ में आप कनेक्शन में है करेंटली, अगर किसी के साथ में नहीं है तो फिर ये पर्सन आपको मिलने वाले हैं। अगर किसी के साथ में आप कनेक्शन में है तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है उन्हीं के साथ में आपकी शादी हो। अगर ये जो कैरेक्टरिस्टिक मैं बता रहा हूँ अगर ये रेजोनेट हो रहा है, तो अगर ये वही पर्सन है तो हो सकता है कि इनके साथ में आपकी शादी हो। मीटिंग आपकी किसी फ्रेंड के थ्रू हो सकती है, या तो फिर सोशल मीडिया में आप दोनों की मीटिंग हो सकती है, ठीक है। सोशल मीडिया में मीटिंग हो सकती है, और हो सकता है कि आपसे मीट करने से पहले इनका किसी के साथ में इनका ब्रेकअप हुआ हो, या तो फिर ये किसी दूसरे कनेक्शन में थे और वहाँ पे इनको चीटिंग मिली हो, ऐसा हो सकता है, ठीक है। चीट हुई हो ऐसा होगा। ये हो सकता है कि या तो फिर ऐसा हो सकता है कि वर्क प्लेस पे आप दोनों मिले जहाँ पे आप काम करते हैं, या तो फिर किसी म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू आप लोग मिल सकते हैं। हो सकता है कि आपसे मिलने से पहले ये किसी को बहुत ज़्यादा मिस करते थे और उस टाइम पे आप इनके लाइफ में आए और इनको कुछ झलक फील हुआ होगा। इनके जो पहले के पार्टनर थे उनका कुछ झलक आप में फील हुआ होगा, और ऐसा हो सकता है कि इसकी वजह से ये आप में थोड़ा सा दिलचस्पी दिखाए, ठीक है। ये बहुत जल्दी आपको कमिटमेंट नहीं देंगे, ये जो भी पर्सन होंगे ये बहुत जल्दी आपको कमिटमेंट नहीं देंगे।
और जो लोग रीडिंग देख रहे हैं उन लोगों की लव मैरिज होने की चांसेस ज़्यादा है, लव प्लस अरेंज। ओके। टाइमिंग देखते हैं कब तक हो सकती है क्या आपके साथ। इसी महीने हो सकता है कि आपके साथ इनकी मीटिंग हो, या तो फिर ऐसा हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर जनवरी में हो सकती है। दिसंबर में हो सकती है कि इनके साथ में आपकी मीटिंग या तो फिर शादी हो। ठीक है। या तो फिर नेक्स्ट मंथ मीटिंग हो सकती है। ठीक है। सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आया है। पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और नेक्स्ट टाइम आपको कौन से टॉपिक पे रीडिंग चाहिए कमेंट पे ज़रूर बताएं। और चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और मिलता है नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर। हेलो माय स्टार्स। तो आपने चूज़ किया है ऑप्शन नंबर 2 को, कार्ड नंबर 2 को। ये है ब्लॉसमिंग एबंडेंस। सो लेट्स सी कि किसके साथ में होने वाली है आपकी शादी। एंड गाइस एक जनरल रीडिंग है, सो ज़रूरी नहीं है कि सारी ही बातें आपसे रेजोनेट हो। आप देखिए कि कितना रेजोनेट होता है, उसी हिसाब से आप रीडिंग को ले। लेट्स सी कौन है जिनके साथ में आपकी शादी होगी। ओके, टेम्परेंस, 7 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ wands, 2 ऑफ swords, 10 of cups. 6 of cups. लिब्रा, जिम्नाई, एक्वेरियस हो सकती है इनकी राशि। लिब्रन एनर्जी यहाँ पे फील हो रही है। वाटर साइन भी दिख रहा है। एक्वेरियस हो सकती है, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकती है इनकी राशि। या तो फिर शायद सैजिटेरियस होगी इनकी राशि। हो सकता है ये आपके पास्ट के कोई पर्सन हो, आपके लाइफ में पास्ट में हो सकता है किसी के साथ में आप कनेक्शन में थे और आपका वो कनेक्शन एंड हो गया, और हो सकता है कि वही फिर से आपके लाइफ में एंटर हो सकता है ये। या तो फिर कनेक्शन एंड नहीं हुआ, जस्ट सेपरेशन हुई थी, आप दोनों के बीच में बातचीत करना बंद हो गई थी। ऐसा हो सकता है कि वही पर्सन फिर से आपके लाइफ में लौट आए। ये कोई पास्ट का कोई कुछ दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, हो सकता है कि पास्ट से कोई हो। ठीक है, या तो फिर ये आपके पास्ट लाइफ के भी हो सकते हैं। सी यहाँ पे 90% जो लोग हैं उन लोगों के लिए यही मैसेज आ रहा है कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज है ये वही है जिनके साथ में आपकी शादी होगी। हो सकता है कि इनके तरफ से ऐसा हुआ हो कि किसी ने किसी को धोखा दिया है, या तो फिर आपके तरफ से ये था या तो फिर इनके तरफ से ये था। धोखा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और हो सकता है कि उसी के चलते ये आपसे बहुत ज़्यादा रूड बिहेव किए होंगे। इनको लगा होगा कि आप किसी तरह से इनको चीट कर रहे हैं। सो हो सकता है कि उसी की वजह से हो सकता है कि इन्होंने कोई स्टेप लिया हो पहले, और हो सकता है कि आप दोनों का कनेक्शन बहुत अच्छा था। जो दिख रहा है यहाँ पे 90% लोगों के लिए ये पास्ट का ही कोई बंदा या फिर बंदी है। पहले कनेक्शन बहुत अच्छा था, बहुत क्लोज थे आप लोग, बहुत ज़्यादा क्लोज थे। एंड उसके बाद ये जो कनेक्शन है ये ऐसा मोड़ ले लिया आप दोनों के बीच में कि अभी इस कनेक्शन को आगे लेके जाना बहुत मुश्किल सा है। पर उसके बावजूद भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में फिर से लौट आए, फिर से एंटर करे। ठीक है, ये जो भी पर्सन है काफ़ी ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा एक्शन लेने वाले, कुछ भी हो क्या एक्शन लेंगे। ठीक है, एक्शन ओरिएंटेड पर्सन ये दिख रहा है, और काफ़ी ज़्यादा डिसीशन लेने में इनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है।
या तो फिर इनको इंट्यूशन की प्रॉब्लम है, या तो फिर ये अपनी इंट्यूशन को फॉलो नहीं कर पाते हैं, और इसके चलते हो सकता है कि आप दोनों का कनेक्शन एंड हुआ हो। या तो फिर ऐसा हो सकता है कि इन्होंने किसी और के साथ में शादी कर ली और बाद में आपको ये पता चला और उसके बाद आप दोनों का कनेक्शन एंड हो गया हो। या तो फिर ऐसा हो सकता है कि आपने किसी और के साथ में शादी कर ली और इनके तरफ से ये इनको लगा कि आपने इनको चीट किया। ठीक है, ये एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, क्योंकि हो सकता है किसी किसी के लिए नए पर्सन हो, पर ज़्यादातर लोगों के लिए ये कोई आपके पास से ही यहाँ पे कोई दिख रहा है। ठीक है, और देखते हैं यहाँ पे क्या मैसेज आता है कार्ड में। टेन ऑफ वंड्स, 7 of swords again. इनके साथ में ना ऐसा ही होता है। हो सकता है कि जब भी आपको मिले तब इनके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इनके काम की या तो फिर इनके फैमिली की। ओके, और हो सकता है कि ये पहले से किसी कनेक्शन में थे और उस टाइम पे आप इन्हें मिले, और हो सकता है कि ये पहले से किसी कनेक्शन में थे और वहाँ पे इनको चीट किया गया, वहाँ पे इनको धोखा मिला, और उसके बाद जब इन्होंने सोचा कि एक नई शुरुआत करनी चाहिए तब आप इनके लाइफ में एंटर हुए हो। या तो फिर ये सेम स्टोरी आपके लाइफ में भी हो सकता है। ठीक है, हो सकता है कि प्रपोजल इनके तरफ से ही हो, और ये आपके लाइफ में एंटर होने के बाद आप काफ़ी ज़्यादा, हो सकता है कि आप काफ़ी ज़्यादा टेंशन में पड़ जाए। आप रात भर ठीक से सो नहीं पाए, इनके ख्याल, इनके जो कुछ भी होगा आगे वो हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करे। ऐसा होने के चांसेस है। ठीक है, ये हो सकता है कि आपके लाइफ में लौट आए, और अगर आप किसी पास में किसी कनेक्शन में नहीं थे तो ऐसा हो सकता है कि आप किसी कनेक्शन में जाएंगे और उस कनेक्शन में जाने के बाद में आपको ऐसा रियलाइज होगा कि आप जो है वो आप नहीं रहे, कुछ चेंज हो गया है आपके भीतर, किसी के बिना आपको आधा अधूरा सा फील हो रहा है। सो ये जो फीलिंग है ये आपके मन में आएगी अगर, और इसके चलते ही आप ठीक से सो नहीं पाएंगे शायद जब तक उनसे बात नहीं होती है। और जो लोग पहले कनेक्शन में थे फिर सेपरेशन होने के बाद में वो पर्सन फिर से आए, उन लोगों के लिए ये है कि हो सकता है कि इनके आने की वजह से आप थोड़ा कॉन्फ्यूज हो जाए। कि ऐसा हो सकता है कि आप किसी नए रिलेशनशिप में गए और जो पास्ट में थे वो भी चले आए, ऐसा हो सकता है। हो सकता है कि आपने मूव ऑन किया और पास्ट का बंदा या फिर बंदी फिर से आपके लाइफ में लौट आया और इन्हीं के साथ में हो गई आपकी शादी। तो ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो सकता है जो आपको थोड़ा प्रॉब्लम में डाल सकता है। आई नो ये रीडिंग आपको अच्छी नहीं लग रही होगी शायद, क्योंकि मैसेजेस कुछ ऐसा ही है, तो मैं खुद से बना के कुछ नहीं बोल पाऊँगा, जो कार्ड में आता है वही बताना पड़ता है। तो यही एनर्जी यहाँ पे जो आ रही है, जो मैं फील कर पा रहा हूँ, स्ट्रेंथ। अगस्त के महीने में हो सकता है कि इनके साथ में आपकी मीटिंग हो या तो फिर आपकी शादी हो। दिसंबर का महीना हो सकता है, जनवरी का महीना हो सकता है। 6 of coins. 2 of wands. ये जो पर्सन है इन्हीं के साथ में आपकी शादी होगी। जुलाई से अगस्त के बीच में आप दोनों की रिकॉन्सिलेशन हो सकती है,
और हो सकती है कि कोई अगर मिसअंडरस्टैंडिंग हो वो दूर हो जाए आप दोनों के बीच में। हो सकता है किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आप दोनों का कनेक्शन रुका हुआ था और वो मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जाए। ठीक है, ये होने के चांसेस है। सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आया है। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और नेक्स्ट टाइम आपको कौन से टॉपिक पे रीडिंग चाहिए कमेंट पे ज़रूर बताएं। और चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय, वी लव यू, टेक केयर। हेलो माय स्टार्स। सो आपने चूज किया है कार्ड नंबर 3 को, थर्ड ऑप्शन को, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। सो चलिए देखते हैं कि किसके साथ में होगी आपकी शादी, कौन है वो जिनके साथ में आपकी शादी होगी। गाइस एक जनरल रीडिंग है, सो जरूरी नहीं है कि सारी बातें रेजोनेट हो। जितना भी रेजोनेट होता है उसी को ही आप ले और रीडिंग को कंटिन्यू करें। टेन ऑफ वांड्स। आज ये कार्ड हर पाइल में ही आया है, आप चाहे तो पाइल 1 भी देख सकते हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वांड्स, पेज ऑफ कप्स, ओके, नाइट ऑफ कप्स, द सन, ओके, ये सबसे पहली बात जो है, ये जो भी पर्सन होंगे काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत दिखते होंगे। अगर लड़का लड़की जो भी है काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे। सबसे पहली बात यहाँ पे यही नज़र आ रहा है। हो सकता है इनकी राशि लियो हो, लिब्रा, एरिस, लियो, सैजिटेरियस यहाँ पे दिख रहा है। मैंने गलती से लिब्रा बोल दिया, तो हो सकता है कि लिब्रा भी हो, इसीलिए आ गया है। और लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकती है। ठीक है, वाटर साइन भी दिख रहा है यहाँ पे। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकती है इनकी राशि। बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल पर्सन ये होंगे, काफ़ी ज़्यादा। ये हो सकता है कि ये कोई अगर ग्रुप है तो वहाँ पे ये कोई ऐसे पर्सन है जो लीड कर पाएंगे, जिनमें लीडरशिप वाली जो ऑरा होती है, फीलिंग होती है, वो एनर्जी इनमें होगी। लोगों को लीड कर पाए, गाइड कर पाए, वो एक चीज़ आप इनमें देख पाएंगे कि कोई भी काम हो रहा है, कोई भी कहाँ पे भी कोई भी ग्रुप है, वहाँ पे ये कुछ सबसे आगे आगे रहते हैं, सबको लीड करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये फेमस होने के लिए या तो फिर सबका अटेंशन पाने के लिए ऐसा करते हैं। ये करेंगे, इनको पसंद है लोगों को हेल्प करना, सही दिखाना। ये नेचर इनमें आप, ये क्वालिटी आप इनमें नोटिस कर पाएंगे। बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड पर्सन है, काफ़ी ज़्यादा एक्शन लेने वाले पर्सन है और बहुत चालाक भी है। ऐसा नहीं है कि बुद्धू से है, पर उतने भी मतलब दुष्ट टाइप के नहीं है। ये जो चालाक है ये अच्छी वाली चालाकी है, पॉजिटिव वाली चालाकी है। ठीक है, पॉजिटिव वाली क्लेवरनेस है। बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड पर्सन है। कोई भी काम आपको आप इन्हें दे दीजिए, ये ना नहीं बोलेंगे। ये बहुत जल्दी किसी को ना नहीं बोल पाते हैं। अगर आप इनसे हेल्प मांगते हैं तो ये हेल्प करेंगे। ये कुछ इस टाइप के पर्सन है। आपने इनको कुछ काम दे दिया, ये जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश करेंगे। प्रपोजल इनके तरफ से रहेगा आपके लिए, और हो सकता है ये आपके लिए एक लव मैरिज हो सकता है कि आप इन्हें पहले से भी जानते हो, ऐसा पॉसिबल है। या तो फिर आप जिनके बारे में सोच रहे हैं उनके साथ में होगी आपकी शादी, अगर ये जो भी मैं इनके बारे में बता रहा हूँ ये अगर रेजोनेट हो रही है। ठीक है,
हो सकता है कि ये एकदम से नए पर्सन होंगे आपके लाइफ में, और इनके आने के बाद आपका लाइफ एकदम से चेंज हो जाए। ठीक है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, बहुत ज़्यादा खुशहाल हो जाए आपकी लाइफ। ठीक है, और ये जो पर्सन है, इनसे मिलने के बाद हो सकती है कि आपकी एक स्पिरिचुअल जर्नी चले स्टार्ट हो जाए। ठीक है, ऐसा यहाँ पे पॉसिबिलिटीज यहाँ पे दिखाई दे रही है। और देखते हैं यहाँ पे क्या आता है कार्ड में। अगेन 10 ऑफ वांड्स। ये बहुत ज़्यादा बिजी पर्सन होंगे। इनको हर तरफ नज़र रखना पसंद है। कहाँ पे क्या कुछ भी अगर बुरा हो रहा है तो ये वहाँ चले जाएंगे। बहुत ज़्यादा चंचल टाइप के पर्सन यहाँ पे ये दिख रहे हैं। अगर ये फीमेल होंगी तो ये बहुत अट्रैक्टिव होंगी। अगर मेल होंगे तो भी यहाँ पे ये एनर्जी आ रही है कि खूबसूरत होंगे, बहुत ज़्यादा हैंडसम हो सकते हैं। और हो सकता है कि इनको खाली टाइम में, जब इनको टाइम मिलता है उस टाइम पे इनको नेचर में जाना बहुत पसंद है। जैसे कि घर के साइड में अगर कोई रिवर है, अगर आसपास में कहीं पे कुछ जंगल टाइप का कुछ है, तो ये वहाँ पे जाना बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बिजी पर्सन है, बहुत ज़्यादा अपने काम में बिजी रहते हैं। और हो सकता है कि आप इन्हें उस टाइम पे मिले, या आपको उस टाइम पे मिले जब इनके लाइफ में ये काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा बिजी है, काफ़ी ज़्यादा इनकम। हो सकता है कि ये जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, कोई काम ढूंढ रहे हैं, उस टाइम पे ये आपको मिल सकता है। या तो फिर ऐसा हो सकता है कि ये जब अपनी लाइफ में बहुत बिजी है, बहुत उलझे हुए हैं, उस टाइम पे ये आप इन्हें मिले, या तो फिर ये आपको मिले। पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स भी है यहाँ पे। सोशल मीडिया में हो सकती है आपकी मीटिंग में। एस ऑफ सोर्ड्स, हो सकता है कि सोशल मीडिया में या तो फिर इनके माहौल में ये काफ़ी ज़्यादा फेमस पर्सन हो, किसी और धर्म या फिर जाति से हो सकते हैं, रिलीजन या तो फिर कास्ट की इशू हो सकती है। और हो सकता है कि जब आप इनसे मिले तो आप इन्हें बहुत पसंद आ जाए, ये आपको बहुत पसंद आ जाए। हो सकता है अट्रैक्शन दोनों की तरफ से ही हो। ठीक है, ब्लैक ब्लू कलर इनको बहुत पसंद हो सकता है, और रेड। लेट्स सी कि कब तक हो सकती है आपके साथ इनकी मीटिंग, या तो फिर अगर हो चुकी है तो आपको पता चल जाएगा। एंड 10 ऑफ कप्स, फरवरी में हो सकती है इनके साथ मीटिंग, या तो फिर अक्टूबर में हो सकती है। सितंबर में हो सकती है इनके साथ में आपकी मीटिंग हो जाए। एंड जुलाई के महीने में यहाँ पे पॉसिबिलिटीज दिखाई दे रही है। सो ये कुछ टाइमिंग थी, और इन टाइमिंग के अंदर आपकी शादी भी हो सकती है। और हो सकता है कि जब आपकी शादी हो तो सितंबर से अक्टूबर के बीच में भी हो सकता है, जुलाई में हो सकती है, या तो फिर फरवरी में यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आया है। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और एक चीज़, वन मोर थिंग आई वांट टू सी, तब तक आप लाइक सब्सक्राइब, और अगर रेजोनेट हुई है तो आप कमेंट कर दीजिए। और नेक्स्ट टाइम आपको कौन सी टॉपिक पे रीडिंग चाहिए कमेंट में ज़रूर बताएं।
और हो सकता है कि इनके साथ में मीटिंग होने के बाद ही आपकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो जाए, बहुत जल्दी जल्दी आपके लेसन्स पूरे हो जाए। ठीक है, हो सकता है कि इनके साथ में आपका एक बहुत लंबा साइकिल चले और वो साइकिल एंड होने के बाद ही आपके साथ इनकी शादी हो। ठीक है, सो ये थी आपकी रीडिंग। आपको रीडिंग पसंद आया है, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।